तो आज बात करते हैं पश्चिमी अफ्रीका के एक देश नाइजर की। ये एक ऐसी जगह है जो अपने संस्कृति और अपने इतिहास के लिए जानी जाती है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक आंकड़ा देखिए जो आपको चौंका देगा। नाइजर का 80% हिस्सा, सोचिए 80% हिस्सा विशाल सहारा रेगिस्तान है। तो सवाल ये उठता है कि असली कहानी है कहाँ? वो है बाकी बचे 20% में। वो हिस्सा जहां लोग रहते हैं और जहां उनकी हिम्मत की एक नई कहानी हर रोज लिखी जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नाइजर की जमीन कैसी है, इसका भूगोल कैसा है जो इस देश की पहचान को बनाता है। मोटे तौर पे देखें तो नाइजर 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तर में तो बस कठोर सहारा रेगिस्तान है, बीच में साहेलियन जोन है जो समझ लीजिए रेगिस्तान और उपजाऊ जमीन के बीच का एक पुल है, और फिर आता है दक्षिण का सुडानियन इलाका जो नाइजर नदी की वजह से काफी हरा भरा है। और हाँ, गर्मी की बात करें तो वो कोई मजाक नहीं है। ये दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है। जरा सोचिए, यहाँ का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ की जमीन पर क्या क्या है खास? एक तो है विशाल सहारा, फिर उत्तर में आइर के पहाड़ और दक्षिण पूर्व में सिकुड़ती हुई चार झील। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है नाइजर नदी। सच पूछिए तो इस सूखी जमीन के लिए ये नदी ही जिंदगी है। तो इस तरह की जमीन पर रहने वाले लोग कैसे होंगे? चलिए देखते हैं कि इस अनोखे भूगोल ने नाइजर के लोगों की जिंदगी को कैसे बनाया है। नाइजर की आबादी करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा है और ये कई अलग अलग समुदायों का घर है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हौसा सबसे बड़ा ग्रुप है, मतलब आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं की है। इनके बाद जर्मा, सोंघाई, तुआरेग और फुलानी जैसे बड़े समुदाय आते हैं। और यहाँ के लोगों के जीने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग है, 2 हिस्सों में बटा हुआ सा लगता है। दक्षिण में जहां नदी है वहां हौसा और जर्मा सोंघाई जैसे लोग हैं जो खेती और व्यापार करते हैं, और उत्तर में वहां रेगिस्तान में तुआरेग और फुलानी लोग हैं जो घुमंतू चरवाहों की जिंदगी जीते हैं और इस मुश्किल माहौल में रहना सीख गए हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं कुछ मजेदार यहाँ के खाने पीने की। सच में यहाँ का खाना बहुत ही विविध और जायकेदार है। सबसे पहले जोलो फ्राइस। भाई ये तो पूरे वेस्ट अफ्रीका की शान है। ये लंबे चावल होते हैं जिन्हें टमाटर, मिर्च और मसालों के एक खास सॉस में पकाया जाता है। इसका स्वाद और रंग दोनों ही लाजवाब हैं। फिर आता है पाम नट सूप। ये एक गाढ़ा पौष्टिक स्टू होता है जो ताड़ के फल के गूदे से बनता है। इसे ज्यादातर फुफू के साथ खाया जाता है जो एक तरह की आटे की डंपलिंग होती है। और ये देखिए डाम्बू। ये खास तौर पर हौसा लोगों का एक मशहूर खाना है। इसमें मांस को इतने मसालों के साथ पकाया जाता है कि वो एकदम नरम और रेशेदार हो जाता है। बहुत ही जायकेदार डिश है ये। अच्छा, खाने की बात हो गई, अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। चलिए नाइजर के अतीत में एक छोटा सा सफर करते हैं। नाइजर का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। सदियों पहले ये इलाका बड़े बड़े साम्राज्यों और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। फिर फ्रांसीसी आए और ये कॉलोनी बन गया। आखिरकार 3 अगस्त 1960 को नाइजर को आज़ादी मिली और तब से लेकर आज तक लोकतंत्र की तरफ इसका सफ़र मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा है। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज के नाइजर पर। यहाँ क्या हो रहा है? ये देश अपने भविष्य को बनाने के लिए चुनौतियों और मौकों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है। तो आज के नाइजर की अर्थव्यवस्था को समझना है तो ये नंबर देखिए। साल 2022 में नाइजर की जीडीपी लगभग $15 बिलियन थी। तो यहाँ की असल कहानी है क्या? ये स्लाइड एक तरह से नाइजर का पूरा बैलेंस शीट है। एक तरफ हैं पहाड़ जैसी चुनौतियां जैसे कि गरीबी, खाने की कमी और राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद भी है। जमीन के नीचे यूरेनियम और सोना है, खेती को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है और लोगों में साक्षरता भी बढ़ रही है। असल में ये एक लाइन नाइजर की पूरी कहानी कह देती है। नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन इसमें तरक्की करने और आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है। और यहीं पे आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। ऐसी जमीन जहां हर चीज चरम पर है, वहां नाइजर अपनी इन बड़ी बड़ी चुनौतियों और अपनी अंदरूनी ताकत के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।